क्लास 5 आज हम लोग बात करेंगे हिंदी लिटरेचर पार्ट 2 फसलों के त्यौहार के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इसका एक पार्ट पढ़ा दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इस कहानी में हम पढ़ेंगे मकर संक्रांति त्यौहार के बारे में। तो हम यहाँ तक पढ़ लिया था कि सरहुल जो था एक त्यौहार है जो कि कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है ना, सरहुल। तो इसमें क्या करते हैं, साल के पेड़ की पूजा करते हैं सब ना। तो ये समय क्या होता है कि साल के पेड़ में फूल आने लगता है और मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे आगे कि सरहुल के त्यौहार में हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो मकर संक्रांति है वो अलग अलग राज्य में इसका क्या नाम है और वो कैसे मनाई जाती है ना। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति कहते हैं, और असम में क्या कहते हैं, बिहू कहते हैं, केरल में कहते हैं, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, और झारखंड में क्या बोलते हैं, सरहुल, गुजरात में पतंगों का पर्व। तो आज हम आगे बात करेंगे कि हम लोग इसमें इन त्योहारों में करते क्या हैं। ठीक है, सरहुल में क्या होता है, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव क्या करते हैं, रात में सब लोग नाचते गाते हैं। ठीक, जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। देखो ये बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं ना, ढोल मजीरा बजा रहे हैं और सब एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर डांस करते हैं। ठीक, अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं, और दूसरे दिन सुबह सब डांस करते हुए नृत्य करते हुए एक दूसरे के घर जाते हैं और फूलों के पेड़ लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर चंदा लेना होता है तो हम घर में जाके किसी के पैसे लेते हैं ना चंदे के लिए, लेकिन वहाँ चंदे में क्या लिया जाता है, मुर्गा, चावल और मिश्री लेते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई पेड़ होता है, उसमें जो फूल खिलता है वो कान में सब लगाते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। धान, क्योंकि धान उस टाइम कटा रहता है ना। इस टाइम भी देखोगे आप बहुत लोगों के घर में धान कटने लगा होगा, तो वो जो धान रहता है उसका पूजा कर देते हैं, और उसी को जब दोबारा धान बोते हैं अगली बार तो उसी में उसको बोते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है, और तमिलनाडु में मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं। इसी दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। इसी दिन मकर संक्रांति के ही दिन चावल, अरहर आदि चीज़ें जो होती हैं वो घरों में आती हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका आता है, जिसमें क्या करते हैं, चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। धूप में पकता है क्या क्या, चावल, दूध और गुड़। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह में चारों तरफ बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आता है और दूध चावल के मटके से बाहर आने लगता है, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर में सुनाई देता है। ये लोग इसको किसी आग पे नहीं पकाते हैं, दूध चावल गुड़, ये इसको धूप में रख देते हैं, और जब उसमें उफान आ जाता है, वो जब बहने लगता है, तब वो लोग बोलते हैं पोंगला पोंगल, मतलब खिचड़ी में उफान आ गया है ना। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति मनाई का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इसी दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लोग पतंगों से सूर भी ढका जाता है। गुजरात में क्या होता है, मुख्य पतंगों का ही त्यौहार बोला जाता है, और वहाँ पे इस दिन लोग खूब सारे पतंग उड़ाते हैं। कुमाऊँ में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। कुमाऊँ में क्या कहते हैं, घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों की तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल, दाड़िम समझते हो ना, अनार,
पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ाओ, माँ कह दे जा सोने का घड़ाओ, खा ले पूरी, माँ कह दे जा सोने की छुरी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो लोग जो पकवान ले जाते हैं जिसका माला बनाए रहते हैं, उसका कहते हैं कि कौवा आओ और ये खा लो। जो उन्होंने माला में बनाया है ना सब आटे और गुड़ का सामान, उसको घुघुत कहते हैं। क्या कहते हैं कि आओ, ले कौवा बड़ाओ, मैं को दे जा सोने का घड़ाओ, कि इसको अनाज को खा लो जो हमने इसमें माला में पिरोया है, और हमको क्या दे जाओ, सोने का घड़ा दे जाओ, और ये इसको पूरा खा लो और मुझे सोने की छुरी दे जाओ। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं, और उन लोगों को जो चाहिए रहता है, जो उनकी इच्छा होती है वो उनसे मांगते हैं ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। देखो हम लोग क्या करते हैं, तिल खिचड़ी खाते हैं ना, तिल का लड्डू खाते हैं, पतंग भी उड़ाते हैं, लेकिन और जगह देखो कितना अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। अपने प्रयागराज में ही मकर संक्रांति को देखे होगे तुम लोग, कितनी भीड़ होती है। शायद आप लोग भी जाते हो ना नहाने, तो देखो कितने अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति मनाई जाती है। कहीं कहीं लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति और कुछ और कहा जाता है। तो आप लोग ये कह दोगे कि हमारे इलाके में त्यौहार कैसे मनाते हैं। हम लोग गंगा नहाने जाते हैं ना, और क्या करते हैं, खिचड़ी खाते हैं, तिल का लड्डू खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, और इस त्यौहार को हम लोग क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? नहीं, हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। देखो हमने आपको बताया कि मेरे यहाँ कैसे मनाया जाता है। हम लोग गंगा नहाने जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, तिल का लड्डू खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं और मकर संक्रांति बोलते हैं। अब आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है आप बताना हमको, ठीक है। तो के बारे में बात कर ली, फसलों का त्यौहार। तो अब ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।